अपने आप आने लगते थे। तो लगता है जैसे आंसुओं का संबंध बहुत पुराना है, आज का नहीं है। वो शिविर खत्म हुआ, उसके बाद फिर दूसरा शिविर हमने, फिर उनकी किताबें बहुत लाया मैं पढ़ने के लिए। मेरे शहर में जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ पर भी उन दिनों में उनकी एक मंथली मैगजीन निकलती थी जबलपुर से, जिसका नाम था युक्रांत। ये मंथली मैगजीन निकलती थी उनकी, हर महीने आती थी। उस समय जो ये पूरे भारत में घूम के प्रवचन करते थे उसमें छपता था युक्रांत में। तो हमारे शहर में जो आदमी इसको मंगाता था वो कभी नहीं पढ़ता था उस किताब को, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा उसके पास आती है तो मैं उसके पास पहुंचा। मैंने कहा मैं इसको पढ़ना चाहता हूं जो तुम्हारे पास मैगजीन आती है। उसके पास बहुत सारा इतना बड़ा गट्ठा पड़ा था रखा हुआ, पढ़ा उसने कभी नहीं। मैंने कहा मैं 5 रोज़ ले जाऊंगा और पढ़ना पूरा होने के बाद मैं आपको वापस कर दूंगा, फिर 5 ले जाऊंगा। ऐसा मैं उस किताबों को, उस मैगजीन को लाता रहा और पढ़ता रहा। अब ओशो का साहित्य तो एक आग है, अंगार है एक तरीके, उस साहित्य से गुजरा मैं, उनके पूरे किताब, उस मैगजीन से, युक्रांत से खूब पढ़ा। फिर अचानक कहीं से संदेश मिला, सहयोग मिला, उनका दूसरा शिविर अटेंड किया 71 माथेरान महाराष्ट्र में। यहाँ रग्बी होटल में शिविर हुआ और विषय था सर्वसार उपनिषद। 10 दिन का कैंप लेते थे भगवान उस समय, और यहीं से उन्होंने अंग्रेजी में थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया इस शिविर से 71 से, क्योंकि उस समय 10-5 अंग्रेज आने शुरू हो गए थे उस कैंप में। तो ये प्रवचन करते थे सर्वसार उपनिषद पर, और थोड़ा उसका 10 मिनट का फिर वो अंग्रेजी में कहते थे। यहाँ से उन्होंने अंग्रेजी की शुरुआत की बोलने की धीरे धीरे। इसके बाद फिर 71 के बाद में फिर सूचना मिली एक शिविर होने की। उस समय मैं कोर्ट में टाइपिस्ट था, टाइपिंग का काम करता था कोर्ट में। फिर सूचना मिली कि इनका अगला शिविर माउंट आबू राजस्थान में हो रहा है, तो 72 में। तब तक मेरी इस माँ से शादी हो चुकी थी, हमारे पड़ोस में रहती थी, एक ही दीवार का फासला था। तो इस माँ से मेरी शादी हो गई। हाँ दिखा दो। तो माँ से प्रणय सूत्र हुआ और हम दोनों, उस समय कोर्ट में मैं काम करता था, नई शादी थी, और शादी होते ही जैसे मान लो बाउंडर भी शुरू हो गया। क्योंकि मैं बहुत इसके आने के बाद बहुत तेजी से झुकने लगा इस तरफ में। हाँ मजे की बात है, इसके आने के बाद अध्यात्म में इतने स्पीड पकड़ गया मैं। हाँ, तो घर में जब शादी हुई मेरी, तो मैं एकदम सन्यासी की तरह रहने लगा, चटाई पे बैठने लगा, इसको बोलने लगा मेरे पास आना नहीं। हाँ, रामकृष्ण का साहित्य पढ़ने लगा, ओशो का साहित्य पढ़ने लगा, घर में सन्यासी की तरह जीने लगा। कपड़े बदल दिए मैंने अपने आप, खुद ही लुंगी पहनने लगा, मैं अपना बड़ा चोंगा पहनने लगा। इसी ड्रेस में मैं कोर्ट जाता था, अदालत में भी। हाँ, दीक्षा लेने के पहले ही। तो फिर मालूम पड़ा कि अक्टूबर में शिविर है। ये थोड़ा सा इसको लगता था कन्फ्यूजन कि अगर संन्यास ले लिया इसने तो मुझे शायद छोड़ देगा, ये पुराना जो है ना। हाँ, तो इसकी इस गलत धारणा को दूर करने के लिए मैं इसको साथ ले गया माउंट आबू, कि तुम खुद देखो कि कैसा इनका दीक्षा है, क्या इसका दर्शन है, क्या इनकी विचारधारा है। क्योंकि कोई भी पति किसी पत्नी को समझा नहीं सकता, असमर्थ है, ये खुद देखेगी, खुद जानेगी। तो मैं इसको ले गया साथ में। फिर हम दोनों वहाँ 10 दिन तक वहाँ पर उस कैंप में रहे। 10 दिन का कैंप होता था माउंट आबू। फिर वहाँ हमने दोनों ने 15 अक्टूबर 1972 को दोनों ने एक साथ दीक्षा ली, दोपहर के 3 बजे। जब दीक्षा लेने हम गए तो हमको ओशो ने एक ही डाली पे खिले हुए 5 फूल थे गुलाब के, वो दिए मुझे पकड़ा है, और मुझे पूछते तुम क्या करते हो। मैंने कहा भगवान मैं